स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप भारत के एक राज्य केरल के विषय में जानेंगे। भारत का नक्शा आप लोग देख पा रहे हैं और भारत के इस मैप पर केरल कहाँ पर है? सुदूर दक्षिण में ये केरल राज्य स्थित है। केरल की यदि हम सीमा देखें तो तमिलनाडु और कर्नाटक से छूती है। केरल का ये बड़ा मैप है। केरल में कुल 14 ज़िले हैं। केरल में कुल कितने हैं? 14 ज़िले हैं और इसमें एक ये ज़िला कोझिकोड है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है जो बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। एर्नाकुलम ये केरल का पूर्ण साक्षर जिला है। कोझिकोड के विषय में ध्यान रखना, जो आप लोग पहले पढ़ते आए हो, कालीकट बंदरगाह। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कालीकट। कालीकट का ही वर्तमान में नया नाम क्या हो गया है? कोझिकोड है। तो ये वही कालीकट बंदरगाह है जो कोझिकोड में था, जहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डी गामा। सन याद आ रहा है आपको? वास्को डी गामा 13 मई 1498 को आया था। कब आया था? 13 मई। NCERT में 20 मई देता है, तो आप दोनों तिथियां ध्यान रखेंगे। 13 मई या 20 मई सन है 1498। कौन आया है? वास्को डी गामा। और कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। परीक्षा की दृष्टि से और क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या याद रखना है आपको? ये केरल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको ध्यान रखना आप। राजधानी आप जान गए, तिरुवनंतपुरम है। केरल का राज्य पशु क्या है? हाथी है। राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राज्य वृक्ष कौन सा है? नारियल। और राज्य पुष्प अमलतास है। राज्य खेल वहाँ होता है कलियारी पट्टू। इस टाइप का खेल होता है, तलवार और ढाल लेकर, कलियारी पट्टू। क्षेत्रफल देखें केरल का तो 38,863 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3.34 करोड़ है, यानी 3 करोड़ 34 लाख के लगभग है। भाषा वहाँ पर मलयालम बोली जाती है। के लोक नृत्य भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दप्पू काली एक लोक नृत्य कौन सा होता है? दप्पू काली। इसमें वाद्य यंत्र दप्पू का उपयोग होता है। सर्पमठुल, इसमें इस नृत्य को सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। वेला काली ये मार्शल आर्ट नृत्य है। नायर समुदाय यानी केरल का नायर समुदाय इस नृत्य को करता है। कोलम थुल्लल या कोलम थुलल ये बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार का नृत्य वो लोग करते हैं। नाम क्या है? कोलम थुलल। थम्पी थुलल ये ओणम त्योहार पर ओनाकोडी पोशाक पहनकर महिलाएं करती हैं। तो एक विशेष पोशाक है, कौन सी? ओनाकोडी। ये पोशाक पहनकर महिलाएं ओणम फेस्टिवल पर थम्पी थुलल नृत्य करती हैं। मार्गकाली ये केरल में रहने वाले सीरियाई ईसाइयों द्वारा किया जाता है। ओपाना नृत्य ये केरल का मुस्लिम समुदाय विवाह के अवसर पर ताली बजाकर करता है। कुडियाट्टम नृत्य ये मंदिर नृत्य शैली है। इसमें पुरुष कलाकार चक्कियार समुदाय से होते हैं, जबकि महिलाएं नांगियार समुदाय से होती हैं। तो कुडियाट्टम क्या है? मंदिर नृत्य शैली है। ये केरल के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। कथकली नृत्य के विषय में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का अर्थ मलयालम भाषा में कहानी नाटक होता है। कथकली के जो पात्र होते हैं वो संवाद नहीं बोलते हैं, यानी मुंह से संवाद नहीं बोलते हैं। जो कथकली की कहानी है वो पृष्ठभूमि के गानों के जरिए प्रस्तुत की जाती है, यानी जो कलाकार होते हैं वो केवल हाव भाव प्रस्तुत करते हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं। और जो कहानी होती है वो बैकग्राउंड में पीछे चलती है, गानों के जरिए प्रस्तुत की जाती है। और जो कलाकार होता है वो केवल भाव भंगिमाओं द्वारा उसको प्रदर्शित करता है। कथकली की कहानियाँ हिंदू पुराणों और महाकाव्यों से
ली जाती हैं। कथकली का जनक राजा कोट्टाराकारा थम्पुरन को माना जाता है। तो कथकली का संस्थापक आए या जनक पूछा जाए तो क्या लगाओगे आप? राजा कोट्टाराकारा थम्पुरन। कथकली भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। मोहिनीअट्टम, इसके विषय में भी ध्यान रखना आप, केरल का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। यह कथकली और भरतनाट्यम का सम्मिश्रण है। इसे महिलाएं अकेले या समूह में करती हैं। मलयालम भाषा में मोहिनीअट्टम का अर्थ पड़ाव का नृत्य होता है। कैसा होता है? पड़ाव का नृत्य होता है। ओणम पर्व, ये केरल में फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है। 41 दिनों तक यह उत्सव चलता रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है। फसल कटाई के समय कौन सा पर्व मनाते हैं केरल में? ओणम। पूरम उत्सव, ये त्रिशूर जिले में हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित हाथियों का जुलूस निकाला जाता है। तो हाथियों को सजा धजा कर एक जुलूस निकाला जाता है केरल के त्रिशूर जिले में, और महीना ध्यान रखना अप्रैल और मई के महीने में। वल्लमकली, इसी को कहते हैं नौका दौड़। ये केरल की पुन्नैदा झील में आयोजित होती है और इसमें नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो इस टाइप की ये नौका रेस होती है। कई सारे लोग बैठते हैं और तेज़ी से एक जो भी बॉर्डर लाइन बनाई जाती है उसको क्रॉस करते हैं। जो भी जीत जाता है उसको क्या मिलती है? नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौका रेस से है। और नौका रेस केरल की किस झील में आयोजित होती है? पुन्नैदा झील में। और इसको कहते क्या है वहाँ? वल्लमकली। आप लोग केरल के नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, पक्षी विहार, इनके विषय में भी ध्यान रखना। इनको याद रखने हैं आपको। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ जिले में है। पेरियार नेशनल पार्क इडुक्की जिले में। अनाईमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इडुक्की में। और एक मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, ये भी इडुक्की में। चिनार नेशनल पार्क इडुक्की में। तो इडुक्की में आपने देखा 4 हो गए, पेरियार, अनाईमुडी शोला, मथिकेतन शोला और चिन्नार नेशनल पार्क। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये पलक्कड़ जिले में है। अरलम नेशनल पार्क कन्नूर जिले में। नेय्यर नेशनल पार्क राजधानी में है, तिरुवनंतपुरम में। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य एर्नाकुलम जिले में है। और मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य ये कोच्चि में है। और पंपादुम शोला नेशनल पार्क ये केरल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो आप थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? एर्नाकुलम जिले में है। और साइलेंट वैली ये कहाँ है? पलक्कड़ जिले में। पेरियार भी पूछा जाता है इडुक्की जिले में, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पलक्कड़ जिले में। ये केरल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यूनेस्को ने 18 अप्रैल 1991 को केरल को भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया था। यूनेस्को के नियम के अनुसार अगर किसी राज्य की 90% जनसंख्या साक्षर है तो उसे पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। तो 18 अप्रैल 1991 को केरल को भारत का पूर्ण साक्षर राज्य किसने घोषित किया था? यूनेस्को ने। और यूनेस्को के विषय में ध्यान रखना आप, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो 16 नवंबर, सन याद आ रहा है, 16 नवंबर 1945 को हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहाँ लगाओगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इस समय यानी 2024 में इसके अध्यक्ष कौन हैं? आंद्रे अजोले। कौन है इस समय? आंद्रे अजोले। ये यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मुख्यालय आपको याद हो गया पेरिस। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945। और यूनेस्को ने ही केरल को भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया था 18 अप्रैल 1991 को। और आपको मालूम है वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल ही है।
ये भी ध्यान रखना आप, भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? एर्नाकुलम। 4 फरवरी 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसे घोषित किया था। विशेष बात में आप ध्यान रखेंगे, अगर आए भारत का पहला पूर्ण साक्षर गांव तो जीरादेई है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? जीरादेई। ये पड़ता कहाँ है? बिहार के सीवान जिले में। और जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उन्हीं का गांव है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जीरादेई, सीवान, बिहार में। केरल की नदियां जान लेते हैं। केरल में 44 प्रमुख नदियां बहती हैं। इनमें से 41 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि केवल 3 नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। उन तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। कबानी जो 57 किलोमीटर लंबी है, भवानी 38 किलोमीटर और पंबार 25 किलोमीटर। ये तीनों किधर बहती हैं? पूर्व की ओर, जबकि शेष सारी नदियां 41 किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। और टोटल कितनी नदियां हैं? 44 हैं। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है, जिसकी लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर है। भरतपुजा ये केरल की दूसरी लंबी नदी है। हालांकि इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है, लेकिन केरल में ये कितना बहती है? 209 किलोमीटर बहती है। और पंबा ये केरल की तीसरी बड़ी नदी है, 176 किलोमीटर बहती है। केरल की प्रमुख झीलें भी आप लोग ध्यान रखना। सस्तम कोट्टा झील ये केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कोल्लम जिले में स्थित है। बेम्बानड झील ये अलेप्पी जिले में स्थित है। अष्टमुडी झील कोल्लम जिले में स्थित है। वेल्लयानी झील त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम राजधानी में स्थित है। पुक्कोड झील ये वायनाड पहाड़ियों में स्थित है। और अन्य झीलें केरल में कौन कौन सी हैं? पुन्नैदा झील, पेरियार झील और पराबूर झील, ये भी केरल में है। तो और पुन्नैदा झील में ही क्या होती है? वल्लम कल्ली होती है, यानी नौका दौड़ का आयोजन किस में होता है? पुन्नैदा झील में होता है। केरल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केरल के तटीय लंबाई कितनी है? 585 किलोमीटर है। कोच्चि केरल का प्रमुख बंदरगाह है, जबकि 17 अन्य छोटे बंदरगाह वहाँ पर स्थित हैं। कोझिकोड केरल का एक जिला है जिसमें निपाह वायरस फैला था। निपाह वायरस अर्थात चमगादड़ों के द्वारा खाए गए आमों को केरल के जिन लोगों ने खाया था उनकी डेथ हो गई थी। किसकी वजह से हुई थी? निपाह वायरस की। तो निपाह वायरस किससे फैला था? चमगादड़ों के खाए हुए आमों से। और किस ज़िले में ये घटना हुई थी? केरल के कोझिकोड ज़िले में। और कोझिकोड का ही पूर्व नाम क्या है? कालीकट, जहाँ का राजा कौन था? प्राचीन काल में जमोरिन था। उसी के समय 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाली नाविक। इसको भी ध्यान रखना आप। गॉड्स ओन कंट्री अर्थात भगवान का अपना देश केरल को ही कहा जाता है। और टेपियोका या कसावा ये एक कंदयुक्त पौधा है और इसकी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो टेपियोका एक प्रकार की वेज मान लो आप, सब्जी है जो कहाँ पर होती है? केरल में होती है। केरल के प्रमुख मंदिरों का भी ध्यान रखना आप लोग। सबरीमाला मंदिर ये तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी से 175 किलोमीटर दूर पंपा में स्थित है। भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह मंदिर शैव और वैष्णवों के बीच एक अद्भुत कड़ी है, क्योंकि अयप्पा हरिहर के पुत्र हैं, अर्थात मोहिनी रूप में विष्णु और शिव के। दूसरा मंदिर ध्यान रखेंगे आप, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये भी राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सोने की परत चढ़ाए गए इस मंदिर को केवल हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए ही खोला जाता है। यह भगवान पद्मनाभ को समर्पित है, जो विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते हैं। केरल के अन्य मंदिर हैं भगवान शिव का ताली मंदिर, ये कोझिकोड जिले में है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा जमोरिन ने करवाया था। वडक्कुनाथन मंदिर ये केरल के त्रिशूर जिले में है, भगवान शिव को समर्पित है। अट्टुकल भगवती मंदिर ये भी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। माँ देवी
भगवती को समर्पित है, जो कन्नगी देवी की अवतार मानी जाती हैं और कन्नगी देवी माता पार्वती का अवतार है। कवियूर महादेव मंदिर, ये मंदिर पल्लव शैली की वास्तुकला से मिलता जुलता है। इसमें शिव, पार्वती और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। तो ये केरल राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें आप केरल के विषय में जान गए जो परमानेंट जीएस पूछी जाती है। इसी प्रकार से आज हम लोगों ने पहला राज्य केरल को कवर किया है। केरल के विषय में आप इतना याद कर लें, बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें। दूसरे राज्य के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में भारत के एक अन्य राज्य को लेकर। धन्यवाद।